दोस्तों, आप सभी को और पूरे देशवासियों को राष्ट्रीय किसान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन सभी किसानों को बहुत सारी शुभकामनाएं जो अपने खेतों में हल चलाते हैं, अन्न बोते हैं और उसी को खा करके पूरा देश पूरी दुनिया चलती है। उन सभी किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जब मैं किसानों को शुभकामनाएं दे रहा हूं तो मेरे मन में एक व्यथा है, एक दर्द है, वो मुझे अंदर से महसूस होता है जब मैं एक निवाला खाता हूं और ये सोचता हूं कि ये जो निवाला है कितने ही किसानों के फांसी के फंदे को चूम करके आया है। क्योंकि हमें और आपको ही सोचना होगा, क्योंकि अगर हम अपने किसानों के साथ नहीं खड़े होंगे, अपने मजदूरों के साथ नहीं खड़े होंगे, तो यानी हम देश के खिलाफ हैं, देश के साथ नहीं खड़े हैं। आपको और हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि किसानों की क्या हालत है। और जब राष्ट्रीय किसान दिवस की हम शुभकामनाएं दे रहे हैं तो क्या उन किसानों के परिवारों को हम शुभकामनाएं दे पाएंगे जिन लोगों ने आत्महत्या कर ली, किसानी में किस तरह से कर्ज में डूब गए, किस तरह से उनके अन्न को बर्बाद कर दिया गया किसी भी आपदा के जरिए, किसी भी तरीके से, और उनको उस मजबूरी में फांसी अपने आप को लगानी पड़ी, आत्महत्या करनी पड़ी। कहते हैं कि आत्महत्या करना सबसे कठिन कार्य है। आप सोचिए कि वो कितना किसान व्यथित होगा, कितना परेशान होगा अपनी खेती को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के। वो खुद आत्महत्या कर लेते हैं उस कर्ज के दबाव में। तो आपके सामने एक आंकड़ा साझा करूंगा और आप सोचिए कि आप किसी को भी अगर कोई शुभकामना दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं और किस आधार पर उसको शुभकामनाएं देनी चाहिए। और हमारे देश में जब नारा दिया जाता था कि किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, किसानों को सबसे आगे ला करके खड़ा कर दिया जाएगा, देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि वो किसानों के लोग हैं, किसानों के साथ खड़े होंगे, किसानों के साथ चलेंगे। लेकिन जो आंकड़े हैं वो दिखाते हैं कि किसानों की स्थिति सही नहीं हुई। ये बात सच है कि पहले भी सही नहीं थी और ये भी सच है कि आज भी सही नहीं हुई है। हमें पहले को छोड़ करके अब जो आज हो रहा है उस पर ध्यान देना है और आज की परिस्थिति को सही करना है, क्योंकि इतिहास में जाकर के हम कुछ सही नहीं कर सकते। वर्तमान में अगर हम सही करेंगे तो भविष्य हमारा सही हो सकता है। तो दोस्तों, ये आंकड़ा आप देख लीजिए और लोगों को अगर आप शुभकामनाएं दे रहे हैं तो आप अपने जहन में सोचिए कि आखिर किस चीज की शुभकामनाएं और हमारा किसान कितना पिछड़ चुका है। दोस्तों, एनसीआरबी का डाटा कहता है, जो डाटा मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये सिर्फ नंबर नहीं है, एक एक परिवार, एक एक घर के उजड़ते हुए चिराग हैं। आप सोचिए कि 2015 12,602 किसानों ने आत्महत्याएं की, 2016 11,379, 2017 10,655, 2018 10,349, 2019 10,281, 2020 10,677, 2021 10,882, 2022 11,290, 2023 10,786। ये दोस्तों आंकड़ा है हमारे किसानों का जो आत्महत्या कर रहे हैं। 2024 और 2025 का पूरा डाटा एनसीआरबी के द्वारा भी अपलोड नहीं किया गया है। जब वो आएगा तो वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दे और ये जमीन की बात हम आप तक पहुंचाते रहे, और अगर आप किसान के मुद्दे को और बारीकी से समझना चाहते हैं, क्या हालत है उनकी उसको समझना चाहते हैं, ब्लॉग में लिंक दी गई है, उसमें किसानों की रिपोर्ट पूरी प्रस्तुत है। आप उसे देखिए और बताइए कि आपको रिपोर्ट कैसी लगी और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर किसान के मुद्दे पर और अपडेट चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट कीजिए, बताइए, हम किसान के मुद्दे को लेकर के अगली रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।